हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बारे में। दोस्तों आपको जानकर गर्व होगा कि ऋषि सुनक एशियाई मूल के इंडिया से हैं और ये पहले व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि अंग्रेजों पर राज करेंगे एक इंडियन होने के नाते। साथ ही साथ वो ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। उनकी संपत्ति कहीं ज्यादा बड़ी बड़ी जानी मानी हस्तियों से भी ज्यादा है। द संडे टाइम्स 2022 के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट के मुताबिक वो ब्रिटेन के सबसे रईस फुटबॉल प्लेयर पॉल पेग्बा से तकरीबन 10 गुना ज्यादा अमीर है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कौन है ऋषि सुनक, भारत से उनका क्या नाता है, उनकी टोटल नेटवर्थ कितनी है, उनका भारत के इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति के साथ क्या संबंध है। साथ ही साथ जानेंगे उनका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने का सफर, यानी कि उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में। तो दोस्तों आज की ये वीडियो काफी मजेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा बिना किसी देरी के। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों ऋषि सुनक ब्रिटेन के 200 सालों में अब तक के सबसे यंग और भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। वहीं उनके ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनते ही दुनिया भर में फैले तमाम भारतवंशियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बहुत से लोग इसे ब्रिटेन के इतिहास में माइलस्टोन बता रहे हैं। दोस्तों अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया था और कहते हैं कि समय बलवान होता है और समय के चक्र के सामने किसी की नहीं चलती है। दोस्तों भारत पर शासन करने वाले अंग्रेजों ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनका अपना देश किसी भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा चलाया जाएगा। ऋषि सुनक हिंदू परंपराओं का पालन करते हैं। उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर यॉर्कशायर के सांसद के रूप में शपथ ली और ऐसा करने वाले वो ब्रिटेन के पहले सांसद थे। दोस्तों ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में एक भारतीय परिवार में हुआ था। ऋषि सुनक का जन्म यूके में जरूर हुआ, मगर उनके परिवार का भारत से गहरा रिश्ता रहा है। जी हाँ, उनके दादा दादी का पंजाब से ताल्लुक था, जो बाद में ईस्ट अफ्रीका चले गए थे। उनके पिता यशवीर सुनक का जन्म केन्या और उनकी मां उषा सुनक का जन्म तंजानिया में हुआ। सुनक के पिता यशवीर सुनक रिटायर्ड डॉक्टर हैं, जबकि मां उषा सुनक पेशे से फार्मासिस्ट रह चुकी हैं और डिस्पेंसरी चलाती थी। सुनक के 3 भाई बहन हैं, जिनमें से वो सबसे बड़े हैं। उनका पूरा परिवार 1960 के दशक में ईस्ट अफ्रीका से ब्रिटेन चले गए थे। ऋषि सुनक के एजुकेशन के बारे में बात करें तो ये बचपन से ही मिस्टीरियस स्टूडेंट्स रहे हैं। इन्होंने प्राइवेट स्कूल, विंचेस्टर कॉलेज और लिंकन कॉलेज से अपनी स्टडी की हुई है और बाद में हायर एजुकेशन के लिए ऑक्सफोर्ड चले गए थे। उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA भी किया। यहीं पर इनकी मुलाकात भारत के मशहूर उद्योगपति और इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक NR नारायण मूर्ति और राइटर सुधा मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से हुई। पहले इनकी दोस्ती हुई और बाद में इन दोनों के बीच में प्यार हो गया। इसके बाद ऋषि सुनक ने वर्ष 2009 में अक्षता मूर्ति से बेंगलुरु में शादी की और इनसे इन्हें 2 बेटियां हैं, जिनका नाम कृष्णा और अनुष्का है। दोस्तों सुनक की वाइफ अक्षता मूर्ति भी ब्रिटेन की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों अक्षता फैशन डिजाइनर और कैटामारन वेंचर्स UK नाम की कंपनी की डायरेक्टर है। साथ ही साथ इनके पास भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी इन्फोसिस में भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है, जिसके लिए उन्हें वर्ष 2022 में 126.61 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मिला। दोस्तों इस साल की शुरुआत में टैक्स से जुड़े कॉन्फ्लिक्ट में भी अक्षता का ये कहना है कि ऋषि ने हमेशा इस बात का रिस्पेक्ट किया है कि मैं भारतीय हूँ और मुझे अपने देश पर उतना ही गर्व है जितना कि उन्हें अपने देश पर। साथ ही अक्षता ने यह भी कहा कि उन्होंने मुझे अपनी भारतीय नागरिकता, भारत से संबंध या मेरे व्यवसायिक मामलों को छोड़ने के लिए कभी नहीं कहा, जबकि ऐसा करना ऋषि के लिए पॉलिटिक्स की तरह कदम रखने में चीजें और आसान कर देता। लेकिन उन्होंने ऐसी स्ट्रेटेजीज पॉलिटिक्स में जाने के लिए नहीं अपनाई। वहीं अक्षता ब्रिटेन में इन्फोसिस के शेयर से अपनी सभी भारतीय इनकम पर टैक्स पे करती हैं। अगर बात करें ऋषि सुनक के करियर की, तो पॉलिटिक्स में आने से पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकर गोल्डमैन सैक्स के बतौर एनालिस्ट 2001 से 2004 तक काम किया और बाद में एक इन्वेस्टमेंट फर्म को भी स्थापित किया। इसके बाद में हेज एंड फर्म में पार्टनर बन गए। दरअसल दोस्तों उन्होंने अरबपति एक्टिविस्ट हेज फंड मैनेजर क्रिस हॉन्स की TCI फंड मैनेजमेंट में लगभग 3 सालों तक काम किया और इसके बाद TCI के सहकर्मी पैट्रिक डिगोर्से के हेज फंड में पार्टनर बन गए। इसके बाद ऋषि ने £1 बिलियन की एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई। उनकी ये कंपनी ब्रिटेन में स्मॉल केस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सलाह देती थी। इसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में अपना कदम बढ़ाया और UK के सबसे अमीर सांसदों में शामिल
सुनक ने पहली बार 2015 में यूके पार्लियामेंट में अपनी जगह बनाई। ये 2015 में कंजर्वेटिव सांसद चुने गए और यहाँ की यॉर्कशायर के रिचमंड से पहली बार संसद पहुंचे थे। उस समय ब्रेक्जिट का समर्थन करने की वजह से टोरी पार्टी यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी में उनका कद और लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली गई। और आपको बता दूं दोस्तों कि ब्रिटेन में दो मेजर पार्टी हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। वहीं दोस्तों ऋषि सुनक ने 2019 से 2020 के बीच में ट्रेजरी के चीफ सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया। इसके बाद फरवरी 2020 में इन्होंने उस वक्त इतिहास रच दिया जब बोरिस जॉनसन ने उन्हें देश का फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त किया था। सांसद के तौर पर अपने 5वें ही साल में सुनक को ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्ट्री का कार्यभार सौंप दिया गया और फरवरी 2020 में साजिद जावेद के इस्तीफा देने के बाद उन्हें ब्रिटेन का नया चांसलर ऑफ द एक्सचेकर नियुक्त किया गया। दोस्तों, अगर इनकी पॉपुलैरिटी की बात करें तो पॉपुलैरिटी में ये बोरिस जॉनसन से भी आगे हैं। जी हाँ दोस्तों, बोरिस सरकार के दौरान ऋषि सुनक काफी लोकप्रिय मंत्रियों में गिने जाते थे। इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि जब भी सरकार की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, ऋषि अक्सर उस ब्रीफ का मेन चेहरा होते। और कोरोना काल के दौरान यूके की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए सुनक को काफी ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है। यूके में सभी तबके के लोग सुनक के काम से काफी ज्यादा खुश थे। कोरोना के दौरान ऋषि की नीतियों की बदौलत ही किसी का भी मेहनताना कम नहीं किया गया और उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई। इतना ही नहीं, कई सर्वे में तो ये भी सामने आया है कि सुनक को लोग जॉनसन से ज्यादा पसंद करते हैं। अगर रिएक्शन वेबसाइट की माने तो कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं में भी सुनक काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं और ऐसे में वो ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के दौर पर एक दमदार कैंडिडेट बनकर उभर रहे थे और आज सबके सामने रिजल्ट है। दोस्तों, अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जहां एक तरफ इतने सारे लोग प्यार और सपोर्ट करने वाले होते हैं तो वहीं कुछ आलोचना करने वाले भी होते हैं। पॉलिटिक्स है ये, और ऋषि सुनक भी आलोचनाओं के शिकार हुए। दरअसल प्रधानमंत्री के चुनाव के दौरान ऋषि सुनक को उनके आलीशान घर, महंगे सूट और जूते के लिए काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। इन्होंने कभी अपनी संपत्ति के बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं बोला, लेकिन हाल ही में वो तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने अपने पुराने स्कूल को 1 लाख पाउंड दान दिया था। दोस्तों, ऋषि सुनक 700 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा के मालिक हैं और यॉर्कशायर में एक मेंशन के अलावा इनके और इनकी वाइफ के पास सेंट्रल लंदन के केंसिंगटन में भी एक प्रॉपर्टी है। दोस्तों, ऋषि सुनक कई कारणों से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं और जानकारों का मानना है कि सुनक को कामकाज का गहरा अनुभव है, लिहाजा वो यूके के सामने आने वाली बड़ी आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। वहीं वो ब्रेक्सिट समर्थक भी हैं। तो दोस्तों, 24 अक्टूबर 2022 को ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए। नारायण मूर्ति ने अपने दामाद ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कहा कि हमें उन पर गर्व है और हम उनकी सफलता की कामना करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।